नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 17 सितंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आशा है जिसकी मेंस की तैयारी चल रही होगी वो अच्छे से कर रहे होंगे, और जो 2025 के लिए कर रहे होंगे वो अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए होंगे, जिनके भी कम स्कोर रहा है। पहला सवाल है, आसान सवाल है बिल्कुल भाई, एकदम ट्रायंगल बना लो। ठीक है, वैल्यू पुटिंग इसमें कम किया करो, पता सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। ऑप्शन अगर मैच हो गए ना फिर दिक्कत होती है। अगर ये 24 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 66 होगा। और कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मान रख लो, देखो कोसेक का मान रखेंगे जस्ट साइन का अपोजिट होता है, यानी कि एन अपॉन में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो गया। और कॉस 66 का, अब यहाँ से हमें बेस लेना पड़ेगा, तो बेस तो हमारे पास ये हो गया एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, और अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि एन हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये एन स्क्वायर हो गया, इधर कर देंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट से बाहर करेंगे, लिख ही लेते हैं पूरा। एम स्क्वायर हो गया और अपॉन में हो गया एन इंटू में रूट में एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता और ना ये हो सकता, क्योंकि एम तो पहले आ नहीं रहा है, तो ये दो ऑप्शन चले गए। इसके अलावा थोड़ा सा मेहनत करते हैं, जैसे ही ये माइनस ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी आपको पता है कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास प्लस हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर आ जाएगा आंसर। अगला सवाल कह रहा था, इस क्षेत्र में चावल का वार्षिक उत्पादन कितना है। इस क्षेत्र में कौन सी बात कर रहा भाई, सीधे बोले ना कि चावल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपको पता है कि 100% का मान 8600 है, और आपको निकालना था 25% का। तो 25 छक्का 150, 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 25 अट्ठे 200 करेंगे, 200 में हमें 15 जोड़ना पड़ेगा, तो 215 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। जीरो से मतलब नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमसे चाहता नहीं। अब ये सवाल सिंपल, ए बी का रेशियो देखो कितना दिया गया, दो दो, दो तिया 6 और दो चौकू 8, यहाँ से देखा 3:4। तो देखो ये प्राइम नंबर है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। 23 भी प्राइम नंबर है तो ये कटना नहीं है, इधर भी 23 प्राइम नंबर है तो ये कटना नहीं। एक ही ऑप्शन बचा था, 7×3 = 21, 7×4 = 28। बाकी आप मैनेज करना चाहते हैं वहां से भी हो जाएगा बराबर करके। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह 30% की छूट देता है, तो उसके हानि लाभ परसेंटेज बताना। ये सवाल वही है, कोई नंबर है उसको 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया, तो आप फार्मूला कौन सा लगाते थे, प्लस माइनस ए और प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का ए बी अपॉन में 100। यहाँ पर भी पूरा काम किस पर हो रहा, सीपी को बढ़ाया गया, फिर इसको कुछ कम किया गया, तो डायरेक्ट कर दो। 20 प्लस का होगा क्योंकि अधिक हो रहा, 30 की छूट, माइनस प्लस माइनस माइनस 20 गुणे में 30/100 हो गया, यानी कि इधर माइनस का 10 हो गया, इधर 3×2 = 6, यानी कि 16% की क्या होगी, हानि होगी। क्यों, क्योंकि माइनस का आया है। कह रहा था द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर। तो हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्क्वायर का सम अगर निकालते हैं तो फार्मूला होता है n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 अपॉन में 6। ये तो आ गया सम। अगर जितने टोटल नंबर हैं उससे भाग कर देंगे तो ये बन गया एवरेज, यानी कि अब n का मान क्या है, 47 दिया गया था, तो रख देते 47 × 48, और 47 दूनी 94 और 1 95 बटे में हो गया हमारे पास 6, 6×8 = 48 हो गया, 8×5 = 40, आंसर आपका आ चुका था। ठीक है, बाकी आप पहले भी कर सकते थे, 48 आया था तो 6×8 = 48, आपको पता है इवन नंबर आना है, तो वहां से भी कुछ ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमें यहाँ पर क्यू पर जाना है, क्यू पर जाने के लिए हमें इसका मान पता होना चाहिए। इसका मान हमें पता होगा तो इसका मान हम आसानी से निकाल लेंगे, a³ प्लस में 3 × a। अब इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करते देखो, इसका भी वैल्यू होती है, इसका भी, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिए गए तो इसको इग्नोर करते हैं। जब ऑप्शन ऐसे दे दे माइनस का 756 प्लस का 756, तब आपको उस पर दिमाग लगाना, नहीं तो नहीं लगाना है। इधर देखो माइनस का 2 कर देते हैं, इधर माइनस का 2, यानी कि x माइनस का 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, 9 का स्क्वायर, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 का पावर में 3 प्लस में 3 इंटू में 9, तो 729 प्लस में 27 हो गया, 9×7 = 16 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 3×2 = 5, यानी कि 756। अगला सवाल, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, इसमें कितने लीटर जल आ सकता है। अब ऑप्शन हमें अच्छे दिए गए थे, इसलिए हमें बिल्कुल एग्जैक्ट करना पड़ेगा। देखो 385 385 और इधर 835 दिया गया, तो ये अलग थे, ये दो ऑप्शन सही थे, मतलब सेम थे, बस पॉइंट का फर्क था, तो वो हमको एग्जैक्ट करना पड़ेगा।
सबसे पहले नॉर्मल करते हैं तो 2 पाई आर, बेलन का आधार क्या होता है, सर्किल होता है, सर्किल की परिधि 2 पाई आर यानी कि 44। और अगर हमें बताना है कितना लीटर यानी कि वॉल्यूम हमें बताना है तो पाई आर स्क्वायर एच का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जब रेडियस हमारी 7 होती है तो 2 पाई आर का मान क्या होता है, 44 होता है। तो आर तो हमने डायरेक्ट निकाल ली जो हमें याद है, 7 44 154। जब रेडियस हमारे पास 14 होती तो ये 88 हो जाता है, तो ये 616 हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें बिल्कुल आगे भी यही कर सकते हैं। ये भी भाई आर बराबर 7 है तो आपने एरिया कितना निकाला, 154। हाइट कितनी हो गई हमारे पास, 25 हो गई। तो 25 चौकू 100 हो गया, 25 पंजे 125 और 10 135, हासिल लगा 13। 25 से कम 25 और 25 और 13 38 हो गया। यानी कि ये इतना आया सेंटीमीटर क्यूब में। किस और आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। समझ में आ गई। तो देखो 1 लीटर में इतना हो गया, या फिर ये भी कह सकते हैं 1000 में ये हो गया। तो हमें यहाँ क्या करना था, 1000 से भाग करना था, यानी कि आंसर आ जाता 3.85 लीटर। ठीक है, ये चीजें याद रखने वाली हैं और ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे तो 100% याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल कह रहा था 10 सेंटीमीटर 20 और 20 भुजाओं वाले एबीसी से तथा 13 सेंटीमीटर कर्ड और लंबों में से 12 सेंटीमीटर के एक लंब वाले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो सबसे पहले तो एबीसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसकी भुजाएं बराबर है यानी कि ये इसको बेस में लिख लो, 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। एक दूसरा है एबीसी जिसमें 13 उसका कर्ड दिया गया था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एबीसी। अब क्या नाम डालें, कुछ भी डालो, ऐसे ही करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर 12 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। तो कह रहा था पी क्यू आर के क्षेत्रफल, यानी कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल तो आप आसानी से बता देंगे, 12 गुणे में 5 आ जाएगा। और एबीसी का यानी कि इसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। तो एक चीज बताओ हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 20 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। तो 20 और 5 25, 20 से 5 चला गया 15, यानी कि 5 रूट में 15 आ गई हाइट। तो इसका एरिया निकालेंगे 1/2, 10 गुणे में 5 गुणे में √15 हो गया। तो 2 पंजे 10 हो गया, 5 25 हो गया, और 25 गुणे में √15 का मान हो गया 3.87 हो गया। इधर करेंगे 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि 6 पंजे 30 हो गया। तो गुणा कर लेते हैं, वैसे ऑप्शन से कुछ चलो छोड़ो, गुणा कर लेते, कितना टाइम लगेगा। 25 सत्ते 175, 25 सट्ठे 200, 200 में 17 जोड़ा तो 21 कैरी हो गया, और 25 तिया 75, 70 20 90 95, यानी कि 96.75। इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। तो 5 7 6 और 9 से 3 गया तो 6 आ जाएगा, यानी कि 5 आंसर। कैलकुलेशन थी, बाकी तो आसान था। कह रहा था 7200 पर 16% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 9600 पर x% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज बराबर है, x का मान क्या होगा। आपको कितना करना है, कितना कम लिखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। जितना ओरल कर सकते हो भाई। देखो सिंपल सा पीआरटी अपॉन में 100 फार्मूला दोनों तरफ, 96 और 7200 के जीरो दोनों चले गए तो 12 छंग 72 हो गया इधर, और इधर बचा 16, और इंटू में 3, और 4 चौकू 16 भी कर सकते हैं, इंटू में 3, इधर हो गया 12 अट्ठे 96, और 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 का 9 आंसर। भाई 7200 इंटू में 16 इंटू में 3 बटे में 100, और इधर हो गया 9600 इंटू में एक्स इंटू में हमारे पास 4 बटे में 100। मैंने सबसे पहले ये काटा और फिर ये दो दो जीरो आपस में देख लिए कि कट रहे हैं। इसके अलावा हमने किया 12 छंग 72 और 12 अट्ठे 96 हो गया। इधर किया ये 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 कर लिया, 2 तिया 6, 3 का 9 आंसर आ गया। तो आपको इसी तरीके से मतलब जितना आप कम से कम लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ ये भी बहुत ज्यादा है, आप इससे भी कम कर लो, बस आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कह रहा था किसी दुकानदार ने निम्नांकित वस्तुओं आरुषि को बेचकर लाभ कमाया, यदि दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसने कुल कितना लाभ कमाया। देखो क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर ये 10%, 20% और 12%, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये क्रय मूल्य है। अगर इसमें हम 10% निकालते तो उसने 2000 रुपया का लाभ कमा लिया। यहाँ से 10% है, ये 20% है, ये 12 है। यहाँ पर करेंगे तो 72 दूनी 144 हो गया, 2 जीरो जा चुके हैं, 2 जीरो बचे हैं। यहाँ पर करेंगे तो 12 तिया 36 रुपया केवल इनको जोड़ लो, 6 हो गया, 3 हो गया, 4 6 1 आंसर। अगला सवाल
कह रहा था दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों का अनुपात इतना हो जाता है। संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या क्या है। सबसे पहले तो नॉन गोल्ड और गोल्ड की बात करें, अगर ये 4 हैं तो ये 1 है। फिर यहाँ पर 20 और जोड़े गए सोने के सिक्के, यानी कि इनमें हमें 20 की वृद्धि करनी पड़ी। ठीक है, तो ये रेशियो था ना वो बदल गया। क्या हुआ, सोने के सिक्कों की संख्या 2 हो गई और इनका 3 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमने किसको मिलाया, गोल्ड वालों को मिलाया, यानी कि जो नॉन गोल्ड वाले हैं वो तो बराबर रहने चाहिए। तो बराबर रहने के लिए हमें इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4, और इसमें भी हमें बराबर करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3। तो जो नया रेशियो आया 4 तियां 12, 3 एकम 3, 4 तियां 12 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। तो कितना बढ़ा भाई, 5। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितने बढ़ रहे थे गोल्ड के, 20 बढ़ रहे थे। ठीक है, टोटल कितने थे, 12 3 15, तो 15 बराबर निकालेंगे तो 60 आ गया। अब वो ये पूछ रहा था कि अब कितनी होगी, तो भैया 60 तो ये पहले वाली संख्या आ गई, इसमें 20 जोड़ देंगे 80 आ गया। अगर आप यहाँ पर 12 8 20 बराबर निकालते तो अब डायरेक्ट 80 आ जाता। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था उस त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या इतनी है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ये होता है त्रिज्यखंड का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि ये दिया गया था क्षेत्रफल, पाई से पाई कट ही जाना, तो पाई इंटू में 8 इंटू में 8 इंटू में थीटा बटे में 360 बराबर में 16 पाई हो गया। तो ये पाई से पाई ये कैंसिल आउट, 8 दूनी 16 हो गया। इधर करेंगे तो थीटा बराबर में 720 बटे में 8 हो गया, 8 ने 72 यानी कि 90 डिग्री। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने का मतलब साइन चेंज हो गया। ये लिख के मत किया करो जहां तक पॉसिबल हो, जब ज्यादा ही लेंदी आ जाए तब तो आपको लिखना ही है, लेकिन यहाँ पर ओरल भी कोशिश कर लिया करो। 6 18, 18 से 18 कैंसिल, 9 दूनी 18 5 23 आंसर। अगला सवाल अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्थल पी से क्यू तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सिद्धार्थ स्थल क्यू पर पहले पहुंचता है और तुरंत लौटता है और अक्षरा से स्थल आर पर मिलता है। पी से आर की दूरी क्या है, बहुत आसान है। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, एक भाई साहब इतनी स्पीड से दौड़ता था, उसने क्या किया, वो ऐसे भागता गया और तुरंत यहाँ पर वापस आ गया। और एक भाई साहब ऐसे थे, वो यहाँ से यहीं तक पहुंच पाए। इन्होंने भी टी समय लिया, इन्होंने भी टी समय लिया होगा, ये तो बात समझ गए ना भाई। वो घूम के आ गया टी समय में, ये यहीं तक पहुंचे। इसका मतलब स्पीड में रेशियो 8 और 10 का, तो डिस्टेंस में भी रेशियो 8 और 10 का रहेगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, इन्होंने डिस्टेंस कवर कितनी की है, एक ये हो गया, पूरी डिस्टेंस कवर कर ली, और एक इधर वापस आ गया, ये इधर पहुंच गया, यानी कि डबल की है। एक तो 72 यहां से यहां तक हो गया और एक इधर से वापस आया और ये इधर चला, इधर भी 72 चल गया भाई, दोनों साइड से हो गई। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे हिसाब से 18 चली है तो क्वेश्चन में 72 दी थी, उसका 2 गुना हमने कवर की है। और हमें निकालनी थी पी से आर, अब इनका नामकरण कर दो, पी क्यू आर हो गया। यानी कि ऊपर वाले ने 10 चली तो उतनी देर में इन्होंने यहां से यहां तक 8 चली, इसी का मान निकालना था। तो 4 दूनी 8 बराबर, यानी कि ये 64 आंसर आ जाएगा। आशा है समझ गए होगे। ठीक है, आप नहीं अगर उस तरीके से करते तो जैसे 18 आया था इन दोनों का सम, तो 9 बराबर में 72 कर लो, 8 बराबर में निकाल लो, तब भी 64 आ जाएगा। समझने की बात है, जैसे भी आप करना चाहते हो। अगला सवाल कह रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अच्छा नो सोल्यूशन। ठीक है, दिमाग में इमेज आई, थोड़ा लोड डालो, थोड़ा लोड, देखो आ गई, बस खत्म हो गया सवाल। नो सोल्यूशन की बात कर दी, थोड़ी लिमिटेशन कर दी भाई साहब ने, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई दिया नहीं कि आपको दिख दे इज नॉट इक्वल टू वगैरह, तब आप सोचे, लेकिन इतना नहीं बोला तो आप डायरेक्ट कर दिया करो। जब वो इस तरीके का ऑप्शन दे दे, जैसे के बराबर कुछ निकल रहा हो तो ए, के इज नॉट इक्वल टू ए, फिर तब आपको सोचना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। इधर करेंगे, देखो बाई दोनों जगह माइनस है, तो यहाँ पर 15 बटे में 21 कर देंगे, तो 7 तियां 21, 3 पंजे 15, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बहुत बार कर चुके हैं, अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कह रहा है एपी और एक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से खींची गई इस 2 स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए क्यू दिया गया था, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हो गया हमारे पास एपी और ये हो गया ए क्यू, और ओ केंद्र वाला ए पी ए क्यू दिया गया था, पी ए क्यू भाई साहब 40, पी ओ क्यू निकालना तो इतना आसान।
ये तो आपको पता है ना, ये 90 होगा स्पर्श रेखा के साथ, ये 90 होगा तो ये कितना होगा 180 माइनस का 40, क्योंकि चतुर्भुज में क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। तो 90 90 180 तो निकल ही चुका है दो जगह से, बस आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः इतने इतने में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा? सबसे पहले तो टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा और एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर हम 15 और 25 का देखें तो आपको एलसीएम दिमाग में एक ही आएगा 150। 150 में आपने देखा कि 40 का जीरो चला गया लेकिन 4 रह गया, तो एलसीएम क्या हो गया 600 हो जाएगा। तो इधर हो गया 40 और 25 से भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा, और सी से अगर भाग करेंगे तो 0 15 चौकू 60। ये आ गई हमारी इफिशियंसी। ये भरने वाले हैं और ये खाली करने वाले। अब यहाँ पर पाइप तो चले, वो ये कह रहा तीनों पाइप एक साथ खोले गए लेकिन 5 घंटे तक चले, ए प्लस बी माइनस का सी। उसके बाद यहाँ पर बंद कर दिया गया किसको, ए को। फिर कौन चलेगा, बी और सी चलेंगे। सी खाली करने वाला इसलिए माइनस का साइन लिया है। तो यहाँ पर जब तीनों काम करेंगे तो 40 प्लस का 24 माइनस का 15 और ये 5 घंटे काम करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 24 और 15 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुकना। 24 और 15 का डिफरेंस 9 आ गया, और 9 आ गया प्लस का, तो इधर 49 हो गया, गुणे में 5 तो 5 ने 45, हासिल लगा 4, 5 को 20 और 4 24। इधर वर्क बचा कितना, 600 में से 245 हो चुका है, तो 600 में से 200 हो गया 400 बचा। 400 से 45 और कम कर देंगे कितना बचेगा, 355 बचेगा। अब ये काम बी और सी को करना है, तो बी और सी की जो इफिशियंसी है 24 माइनस का 25, सॉरी 24 माइनस का 15, तो ये 9 आ जाएगा। बटे में हमें 9 करना पड़ेगा। तो इधर करेंगे तो 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 तियां 27 करना पड़ेगा, 8 बचा, 9 ने में 81, 4 बटे में 9 इधर आ गया। तो यही पूछा था टंकी का शेष भाग कितनी देर में भर जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा था 2022 में कंपनी द्वारा निर्मित कारों की औसत संख्या क्या है 2022 में। ठीक है, इनको सबको जोड़ना पड़ेगा तब एवरेज निकलेगा, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ऑप्शन में आंसर लिखा होगा, इसका मतलब है मान लो कुछ भी आंसर लिखा हो तो 1 बराबर में x इंटू में 3, यानी कि उस ऑप्शन से हम 3 में गुणा करें हमें एक यूनिट डिजिट मिलना चाहिए। 7 रखा गुणे में 3, 3 सत्ते 21 मिल गया। 1 गुणे में 3 किया, ऑप्शन से रख रहे हैं, 7 रखा फिर 1 रखा है, तो 3 एकम 3, 7 गुणे में 3, 3 सत्ते 21 और फिर गुणे में किया 0, यानी कि 0 गुणे में 3 तो 0, यानी कि 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। ये अगर मान लो एक ऑप्शन और ऐसा ही हो जाता तो आपका कितनी जल्दी हो जाता, अभी भी जल्दी हो जाएगा। एक हो गया 5 2 7 आया, यानी कि अब हमें अगला डिजिट 7 फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके पास 2 ही हैं, तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 2 17 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया। अब आप आंसर लगा दो, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं ना पूरा भाग करने की जरूरत है। अगर ऑप्शन और फेवर में होते तो और जल्दी हो जाता। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था यदि एक दुकानदार चीनी को इतने प्रति केजी की दर से बेचता है तो वह 12% का लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब इस सवाल में ये देखो कि जो कुछ भी बात हो रही है विक्रय मूल्य पर ही हो रही है, उसमें उसने सीपी की कोई बात नहीं की है, कॉस्ट प्राइस की। तो अगर हम पहले देखते, हमने मान लिया कि 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस कुछ रही होगी, 12% का लाभ लेते तो 112, लेकिन 1/5 हिस्सा खराब हो गया, फिर उसने कहा कि हमें 5% का लाभ चाहिए, तो उसे कितने में बेचना पड़ता, 105 में। कहने का मतलब ये है जब हम 112 में बेच रहे थे तो 5 केजी चीज बेच रहे थे, तो ये 1 केजी का प्राइस आ गया। जब हम 105 में बेच रहे हैं तब 4 केजी चीज बेच रहे हैं। ठीक है, तो 1 केजी का अगर हम देखते तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौकू 20। इधर करते तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये 1 केजी का प्राइस आ गया। ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। कहने का मतलब ये है पुराने वाले और नए वाले से कि इसका जो प्राइस था वो कितना था, 2 गुना था। क्यों, क्योंकि 44.8 आ रहा है। भाई यही तो पुराने का था सेलिंग प्राइस। और यहां पर हम अगर देखेंगे अब नया सेलिंग प्राइस क्या बन गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 26 दूनी 52, यानी कि अब ये नया प्राइस बन गया है। अगला सवाल कह रहा था फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के विच 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 6। देखो
249K876। आपको पता है कि ये 3 दूनी 6 होता है, 2 से तो हमें मतलब नहीं, हमें 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है। तो 9 चला गया, 4 2 6, भाई 3 की डिविजिबिलिटी सम चेक कर रहे हैं, जो जो सम 3 से डिवाइड हो रहा है उसको हम हटा दे रहे हैं। 8 7 15 भी चला गया, 6 भी चला गया। अब के का इंडिविजुअल मान होगा, सबसे छोटा पूछा गया, 0 रख दो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर इतना दिया गया था। देखो अगर आपको ट्रिपलेट याद है, आप एकदम से समझ जाएंगे कि 21 20 29 होता है, और ये ऊपर क्या लिखा, हाइपोटेनस, ये नीचे क्या लिखा, बेस लिखा है। सेक में यही होता है, यानी कि ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। 3 इंटू में कोसेक थीटा का जब हम मान लिखते हैं, कोसेक थीटा परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि एच अपॉन में पी हो गया प्लस में। जब हम कॉट थीटा का मान लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर 3 हम कॉमन ले ले तो एच प्लस में बी अपॉन में क्या हो गया, पी हो गया। आपको ये चीजें दिमाग में रखते हुए चलना है, जितना शॉर्ट आप अप्रोच कर सकते हैं उतना बेटर रहता है। यहाँ पर देखो एच और बी का अगर सम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो गया। 49 बटे में क्या आ गया, 21 आ गया। 7 या 21 हो गया, 7 तो 49, आंसर आ गया 7। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी सोच सकते हैं, ये इतना लिखा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें पता है कि जो हमारा अगला टर्म है पी, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो 21 आ जाना, तो हम उसी तरीके से मान रख लेते। ठीक है, एंगल भी इतना है, टेन ए बराबर इतना, यानी कि ए बराबर 45 आ गया। यहाँ से खत्म हो गया सवाल। 4 इंटू में 1 अपॉन में √2 इंटू में 1 अपॉन में √2, तो 2 दूनी 4। ये पता नहीं क्यों सवाल पूछा गया था, कोई नहीं, थोड़ा आसान भी आने चाहिए। कह रहा था कंपनी सी का कुल उत्पादन कंपनी ए के कुल उत्पादन का कितना % है। तो कंपनी सी कहाँ है भाई, ये रहा इसका कुल उत्पादन, यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 9 8 17, 17 और 6 23 हो गया। ठीक है, ए का कुल उत्पादन, ए कहाँ रही, ये रही, यानी कि 8 6 14, 14 में 9 जोड़ देंगे तो 23 हो गया, यानी कि 100%। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। कह रहा था किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी। देखो कह रहा था चाप की लंबाई, तो भैया चाप अगर देखें तो चाप क्या होता है, आर्क हमारा यही होता है। वृत्त की परिधि की आधी होगी, तो भैया एक चीज बताओ, यही तो होगा। वृत्त की परिधि अगर लिखते तो 2πr, अब वो इसके आधे की बात कर रहा है, यानी कि πr, तो वो कौन सी कंडीशन बन रही। खत्म हो गया सवाल। आपको देखो अगर नहीं समझ में आती चीजें, ऑप्शन का भी यूज कर लिया करो, कहाँ कहाँ कैसा कैसा एंगल बन रहा है। अगर आप 90 डिग्री बनाते, 90 डिग्री बना लो इस तरीके से, ये 90 डिग्री, अब यहाँ से आप निकाल लो, फिर देखो पूरी परिधि का आधा हो रहा है। तो आपको इस तरीके से चीजें बनानी पड़ती हैं, आपको पता होना चाहिए हम कहाँ कहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन क्वेश्चन नहीं समझ में आता, ऑप्शन की हेल्प से हो जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। कह रहा था एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम हो जाता है, तो कुल वेतन में कितने % की कमी आई। देखो कुल वेतन की अगर बात करेंगे, जैसे मान लो एम्प्लॉय हमारे ई है और प्रत्येक की अगर हम देखें तो उनको p रुपए मिलते हैं, तो ये प्रोडक्ट वाला सवाल हो गया। यानी कि जो इनमें बढ़ेगा वो पूरे में बढ़ेगा, जो मान लो इसमें घटेगा तो वो पूरे में घटेगा। तो वही चीज है भाई, 20% बढ़ गया तो 20%, 18 कम हो गया तो 18, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे में 18 बटे में 100। ये प्रोडक्ट वाले सवाल बोले जाते हैं। तो 20 से 18 का डिफरेंस 2, 18 दूनी 36, यानी कि 3.6। तो यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 3 से 2 गया, यानी कि 1.6% आया, और ये माइनस का आया, तो देखो यहाँ पर भी कमी की बात कर रहा था, आंसर लगा दो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए, नहीं तो बेसिक में इनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलिए फिर ये 17 की शिफ्ट बनती है हमारी। और बताइएगा सजेशन कुछ हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखा करो। अगर वीडियो कंप्लीट करते हो तो डन भी लिख दिया करो, जिससे आइडिया लगे कि कितने लोग देख रहे हैं और क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वीडियो देखने से, वो भी बता दिया करो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।